अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान की सारी रहमतें, बरकतें, सहरी की वो रौनकें। आज आखिरी सहरी है, आज 30वां रोज़ा है। हम लोग गए हुए थे बाज़ार, थोड़ी कुछ चीज़ें रह गई थी। फ़ाइनल आप लोगों को पता है कि बाज़ार का कोई ना कोई काम रह जाता है, तो आज हमें बिल्कुल फ़ाइनल काम करना था। चाँद रात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना था। और यहाँ निस्बतन आज भी सन्नाटा ही था और ऐसा कुछ ख़ास नहीं मिल रहा था। तो जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें यहाँ पे अपना शाजी याद आता है I11 का। और यहाँ से हमने बहुत अच्छी सहरी की। पराठे थे, चने थे, अंडे चने और ऑमलेट भी बनवाया था हमने, और साथ में निहारी भी थी और बहुत ही मज़े की चाय थी। और माशाल्लाह से अब्दुल्ला भी हमारे साथ साथ थे और अब तक जाग रहे थे। तो अब्दुल्ला भी बहुत थक गए थे और उनको भी बहुत शदीद भूख लग रही थी। तो देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा इंजॉयमेंट करके इसने ये सहरी करी है। और फिर हम लोग सहरी करके आ गए थे, आराम किया। और ये चीज़ देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हम ख़ास तौर पे हम लोग बाड़ा मार्केट गए थे और हम लोग ये लेकर आए थे अपना डिनर सेट। ये प्लास्टिक का डिनर सेट हमने लिया। एक वो वक्त भी था जब ये डिनर सेट जो होते थे प्लास्टिक वगैरह के, लेकिन मैंने ये 5-7 हज़ार में आराम से आते थे। और हमने ये बाड़ा मार्केट से तकरीबन 15,000 का ख़रीदा। लेकिन नो डाउट डिनर सेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत भारी है। मैंने ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक पीस जो होता है, जो प्लेटें वगैरह वो भारी कर देते हैं, बाकी अंदर का तब अंदर की चीज़ें सारी हल्की होती हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये देखें, ये राइस की सर्विंग प्लेट है, ये भी कितनी अच्छी है। और सबके जो लिड हैं वो ग्लास लिड है। हाँ, बस इन्होंने जो स्पून थे वो बहुत ज़्यादा सादे कर दिए थे, बाकी सब पे फ्लावर बने हुए हैं। ग्रीन कलर की प्लेट वगैरह पे देखें कितना खूबसूरत लगा। अच्छा, पीछे भी इन्होंने डिज़ाइन दे दिया है। पीछे जबकि देने का ऐसा कोई वो नहीं था। इससे अच्छा ये अगर स्पून भी दे देते ना तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इनको भी पसंद आया, फैज़ी वगैरह को भी, सबको बहुत पसंद आया। आमना को भी माशाल्लाह से पसंद आएगा। लेकिन जो कि आज आमना इत्तेकाफ़ से भी उठेंगी, बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है। और मौसम देखिए इतना चेंज हुआ है, ये रेनबो है। तब कौसे कज़ा के रंग भी, ईद के रंग कौसे कज़ा के संग, बस बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो गया। इतनी अच्छी कौसे कज़ा नज़र आई थी तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी ये कैप्चर करूँ। बचपन के टाइम पे हम इसको ढूंढ रहे होते थे और फाइनली वो टाइम भी आ गया है जब माशाल्लाह से आमना की थोड़ी सी हमने सेलिब्रेशन की थी। केक बहुत ही खूबसूरत केक है, इंस्टाग्राम की एक पेज से फैज़ी ने बनवाया था। इत्तेकाफ़ मुबारक, ये सब चीज़ें अली लेकर आए थे। ये सब चीज़ें इनके पापा ने मंगाई थी। हार हैं और ये कंगन वगैरह हैं, समझ लें ये भी बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत एज़ाज़ की बात है और बहुत बहुत सादत की बात है। अल्लाह ताला बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आमना के इत्तेकाफ़ को अपनी बारगाह में कबूल करे। कोई भी अगर उससे गलती सरजद हुई हो तो उसको माफ़ करे। और हम सब लोगों को भी जो हमारे छोटी फूटी सी इबादतें हैं जो हम करते हैं, उसमें कोई भी ऐसी गलती हो गई उसको दरगुज़र फ़रमाए और हमारी दुआएँ, जायज़ दुआएँ कबूल फ़रमाए। यहाँ मैंने और सब घर वालों ने बहुत मिस किया। वहाँ अपने रिलेटिव को, अगर ये इत्तेकाफ़ आमना कराची में बैठी होती तो यकीन माने घर में रश लगा होता। इतने सारे आमना के सारे मामू, आमना के खालाएँ सारी इकट्ठी होती, नानी सब इकट्ठा होके ये सेलिब्रेट कर रही होती। और मामियों से तो आमना की बहुत ज़्यादा दोस्ती है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम सब ने मिल के, घर वालों ने आमना की खुशी के लिए बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन कर लिया था। आमना के पापा ने, अज़रा ने, सब ने मिल के, और अब्बू भी कि माने इतने खुश थे, बार बार आमना को दुआएं दे रहे थे, प्यार कर रहे थे। और एक जो बंदा खुश था वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छा, ये एक टोकरी है। अगर आप लोगों ने ये लेना हो जैसे ईद वगैरह के लिए या ईद की या शादी की वजह से बाज़ लोग इसमें अपनी बरी वगैरह करते हैं, तो इसका आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक बता दूंगी या बता दूंगी ये कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं आप। ये तो हमने इसमें खैर ऐसे ही रख लिया था, एक आपको दिखाने के लिए भी। अपने सारा सामान भाग के हमने इसमें शिफ्ट कर लिया था, अदरवाइज़ हम तो सिर्फ आपको बताने के लिए। और फाइनली आमना बहुत आ गई थी और माशाल्लाह से अब्दुल्ला इतने खुश थे। अब्दुल्ला को जैसे लग रहा था कि आज आमना की बर्थडे है, उसको इतना तो समझ नहीं आ रहा था। और वो सारे फूल लेके और इतनी खुशी से देखें, ये पूरे आमना को जब तक आमना कमरे में नहीं पहुंच गई, ड्राइंग रूम में, वो उन पे हार ही पत्तियाँ निछावर करता रहा। और देखिए आमना बहुत खुश हुई थी, फैज़ी की मेहनत रंग लाई थी। और फैज़ी केक देख के आमना को बहुत खुशी हुई। और ये अब्बू ने, अली ने और इन्होंने बहुत बहुत खुशी से
इनको आमना को हार पहनाए। देखें अल्लाह ताला बस सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनकी आगे वाली ज़िंदगी में उनको बहुत बहुत तरक्की दे, सारी खुशियों से नवाजे। और ये माशाल्लाह से हमारा छोटा सा गुड्डा है, उसने आमना को कंगन पहनाए थे और इतनी जल्दबाजी में शर्मा रहा था, लेकिन जब दूसरी बार आमना ने कहा कि चलो मैं दूसरा कंगन पहनाऊँ, तो थोड़े से उसको फिर थोड़ा सा ये है कि समझ में आ गया था और इतना खुश था, उसकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या। अच्छा, उसे कंगन पसंद भी बहुत है, जब भी किसी की बर्थडे होती है तो वो खुद ही पहना रहा होता है, अक्सर दफ़ा तो यकीन माने वो खुद ही पहन लेता है, उसे कंगन इतने ज़्यादा पसंद है। और माशाल्लाह से आमना बहुत खुश थी। और यहाँ इस मौके पे मुझे अपनी भांजी बहुत ज़्यादा याद आई। अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला उसकी का भी एतकाफ़ कबूल करे और उसको बहुत बहुत दोनों जहान की खुशियाँ दे। सब बच्चियों को, सारे बच्चों को, जो सब भी हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, उनको अपनी पढ़ाई में, अपनी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में बहुत बहुत तरक्की दे। माशाल्लाह से सबकी खुशियाँ, सबकी जो खुशियाँ चेहरे से ही ज़ाहिर हो रही थी। माशाल्लाह से आमना के चेहरे पर भी ऐसी रौनक थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। आमना ने तस्मीया और शेरी को भी बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन सबके फ़ोन बराबर से आए, सबका फ़ोन बाकायदा आमना को आता रहा। माशाल्लाह से सबके के गिफ्ट भी आमना के पास वॉलेट में जमा होते रहे। ऑनलाइन सब ने आमना के गिफ्ट के लिए पैसे भी ट्रांसफ़र करे, किसी ने गिफ्ट भेजे, मतलब बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हो गई। यहाँ आमना ने केक कट किया था सबके लिए और केक वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का था। और फाइनली हमने आज के लिए बनाई थी बिरयानी, बहुत मज़े की चिकन रसीली बिरयानी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। और ये बिरयानी का नाम ही रसीली इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी गीली गीली रहती है। और इसका लिंक मैं ऊपर आपको लगा दूँगी, ज़रूर ईद की दावतों में ये मस्ट है बिरयानी बनाना। और इस बिरयानी की खुशबू से और इस बिरयानी की जूसी स्पाइस से आपका दस्तरखान यकीन माने महक जाएगा। तो बिल्कुल बनानी है और मुझे कमेंट ज़रूर करनी है कि किस किस ने बिरयानी बनाई है और बिरयानी किस किस को पसंद है। और चांद रात बहुत ज़्यादा बिजी होता है, हम लोग सब काम से अली फैज़ी अब्दुल्ला गुजरावाला जा रहे थे। बहुत ज़्यादा दिल उदास हो रहा था, लेकिन ज़ाहिर है उनकी भी वहाँ फैमिली है, वो लोग भी वेट करते हैं, तो दिल उदास था। मगर फैज़ी अपने काम में लगी हुई थी और मैं यहाँ पे अपना सब सफाई वगैरह कर रही थी। आखिर मुझे काम करते करते यकीन माने 5 ही बज गए। तो सफाई का काम तकरीबन हो गया था, लास्ट बेडशीट ही बिछा रही थी, बस अब मैं कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी, नमाज का टाइम भी होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत और इट्स माय साइड की तरफ से ईद की बहुत बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। 1 महीना सब्र, इबादत और दुआओं के बाद आज खुशी का दिन है, फाइनली ईद का दिन है। चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर चेहरे की खुशी देखने वाली होती है। हर घर में एक नई रोशनी, हर घर में एक नई उम्मीद जागती है, बस इसे ही ईद कहते हैं। और यहाँ पे नाश्ता हो रहा था, नमाज़ पढ़ के आ गए थे सब, और नाश्ता भी करना थोड़ा सा मुश्किल ही हो रहा था। वजह यही थी कि ज़ाहिर है पूरे समझ लें 1 महीने के बाद सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन नाश्ता ज़रा ने बहुत मज़े का बनाया था, लेकिन दिल थोड़ा सा उदास था, घर में कोई भी नहीं था, बहुत उदास सा फील हो रहा था। यकीन माने इस वक्त घर वाले, कराची वाले, दोस्त अहबाब सबसे ज़्यादा याद आते होते हैं, इसलिए कि इस्लामाबाद की जो ईद होती है इतनी ज़्यादा सन्नाटे की होती है कि अभी हम गुज़र के पूरे I8 आए हैं, पूरा इस्लामाबाद गुजार के, और इतना सन्नाटा हो रहा है, ईद की कोई वाइब्स नहीं होती यहाँ पे। बस समझ लें यहीं I8 में ही काफ़ी रौनक है, या जो बड़े बड़े मरकज़ होंगे वहाँ मरकज़ में ही रौनक होगी, बाकी तो पूरा शहर ही सन्नाटा हो रहा है। जबकि कराची में इस वक्त यकीन माने रोशनी लगी होगी, ऐसा चकाचौंध हो रही होगी, तो बस कराची जो वाइब्स होती है ना, कराची है, तो वो सब बहुत ज़्यादा याद आती हैं इस्लामाबाद में इस वक्त। और हमारी उदासियों को देखते हुए इन्होंने ऑफ़र की थी कि चलो कुछ बाहर चलते हैं, कुछ बाहर से कुछ खाते पीते हैं। तो अबू भी बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे अब्दुल्ला की वजह से, तो थोड़ा सा ये का दिल बहल जाएगा। और आमना भी एतिकाफ़ से उठी थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही ताकि फ़्रेश फ़ील कर सकें। तो यहाँ पे आ गए थे। हाँ, ये बात हो रही थी, ये मौसम बहुत अच्छा हो गया था और बहुत ठंडा हो गया था, तो बिल्कुल ऐसी वाइब्स आ रही थी, बिल्कुल न्यू सर्दी वाली। और यहाँ पे इतना रश था चीज़ियस पे इतना ज़्यादा रश था कि काफ़ी सारी वेटिंग थी, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारी बहुत जल्दी बारी आ गई थी और इन्होंने जाके बस अपना नाम लिखवाया है और बिल्कुल भी वेटिंग नहीं करनी पड़ी। हम तो समझ रहे थे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने फ़ौरन ही बुला लिया था
और यहाँ पे इतना शदीद रश था, आप देखें इतना ज़्यादा। इन लोगों के लिए भी मेरे दिल से दुआ निकली कि देखें ईद का दिन है, हम सब अपने प्यारों के साथ तो हैं, मिस तो करते हैं लेकिन हैं तो साथ ही, लेकिन ये लोग बेचारे ईद के दिन अपने घर वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए यहाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे इतना रश था कि कम से कम भी यहाँ से तो 1000 अफराद ऐसा होगा जो काम कर रहा होगा। और यहाँ पे अब्बू अपना ऑर्डर सेलेक्ट करते हुए देखें कितनी गौर से अब्बू मेन्यू पढ़ रहे हैं। और बस यहाँ पे हम लोग आपस में थोड़ी सेल्फियाँ वगैरह ही ले रहे थे। और ये मैं आमना का पर्स से खेलते हुए, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ है, बहुत सारे स्टाइल में ये बैग आया हुआ है, छोटा सा क्यूट सा, और ये आमना का ही है, लेकिन बस मुझे बहुत ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था। और जब हमने ये लिया था आमना के लिए, तब तो ये बिल्कुल भी इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब तो ये हर बंदे के हाथ में है, बहुत सारे शेप में ही है, लेकिन लगता बहुत क्यूट सा है। चीज़ियस हमेशा ही हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये बीफ स्टफ़ पिज़्ज़ा होता है, अंदर यानी कि जो सीख कबाब भरा होता है ना, वो वाला। और ये वाला पास्ता भी आमना को बहुत पसंद है। साथ में हमने एक सैंडविच भी मंगाया था और वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, उन्होंने अपने लिए मंगाया था। खैर ओवरऑल पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का था और होता ही मज़े का है। यहाँ की क्वालिटी है ये चीज़ियस की कि पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है। और चूँकि कॉर्नर पे कबाब होता है, इसलिए ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वरना ये सब छोड़ देते हैं। अच्छा, चीज़ियस में ना स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं होता, बल्कि मीडियम लार्ज और एक साइज़ लार्ज से बड़ा होता है, पार्टी होती है शायद। तो हम लोगों ने ये वाला मंगाया था, ये वहाँ से लार्ज से बड़ा साइज़ होता है। तो लास्ट हमने हीट बॉक्स का पिज़्ज़ा भी खाया था, वो भी बहुत मज़े का था। देखिए ये इनका सैंडविच भी आ गया था और ये भी बहुत मज़े का सैंडविच था। सैंडविच भी अच्छा था और ये पास्ता भी बहुत अच्छा था। तीनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। एक्चुअली हमने फूड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अभी हम बस नहीं किया और फिर इन्होंने हमें और खुश करने के लिए हमारा मोस्ट फेवरेट क्रम्बल भी खिलाया। तो भाई क्रम्बल हमने लास्ट 2-3 दफ़ा खा चुके हैं और I8 पे आने की वजह ही यही थी कि यहाँ पे हमें चीज़ियस और क्रम्बल साथ मिल जाएगा। क्रम्बल एक यहाँ पे है, I8 में है इस्लामाबाद में, और एक है ब्लू एरिया पे। तो ब्लू एरिया थोड़ा सा दूर पड़ता, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। और ये देखें कितना रश लगा हुआ है, इतना ज़्यादा रश लग रहा था जैसे लग रहा था कि फ्री में ही बट रहा है। तो इस्लामाबाद वालों की ज़्यादातर तफरीह यही होती है कि वो लोग खाने पीने निकल जाते हैं, और इसलिए कि रिलेटिव वगैरह, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसे जाते होंगे। और जो फर्स्ट डे होता है ना ईद का, वो ऐसे ही जाता है। देखिए ये सारे फ्लेवर थे, लास्ट टाइम हमने खाए थे तो कम फ्लेवर थे, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यू फ्लेवर भी ऐड हो गए थे। देखें ये वाला रेड वेलवेट मुझे बहुत पसंद है और आमना ने एक नया फ्लेवर लिया था। सारे फ्लेवर यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये कुकीज़ ऑनलाइन भी डिलीवर हो जाती हैं जिसमें आइसक्रीम नहीं होती, और जिसमें आइसक्रीम होती है वो यहीं खानी पड़ती है। लेकिन बस मुझे इसका फ्यूजन बहुत पसंद आता है, गरम के साथ ठंडा, और बहुत मज़े का लगता है। देखिए लोग कौन कौन से क्रिएटिव हैं और कौन कौन सा क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे हैं। और ये सारे इनके ऑप्शन है यहाँ पे, शेक वगैरह भी हैं, ड्रिंक भी हैं। और व्लॉग को बस यहीं पे एंड करेंगे और हर बार की तरह यही बोलूँगी कि लाइक करना है, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और जो लोग सब्सक्राइब तो कर देते लेकिन वीडियो नहीं देखते, काइंडली प्लीज़ वीडियो देखते हैं और कमेंट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोरल सपोर्ट है, जिससे हमें काम करने का हौसला मिलता है। देखें ये 3 फ्लेवर क्रम्बल के आ गए थे और तीनों कितने यम्मी लग रहे हैं। किस किस के मुंह में पानी आ गया और किस किस को क्रम्बल ज़रूर बहुत पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बात याद रखिएगा, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।